पाली के मारवाड़ में रानी के बिजोबा रेलवे ओवरब्रिज पर मिला गाय का कटा धड़। गौ पालकों ने रास्ता अवरुद्ध कर किया आक्रोशित प्रदर्शन। मारवाड़ जंक्शन रानी थाना क्षेत्र के बिजोबा ओवरब्रिज पर गाय का कटा धड़ मिलने से गौ पालकों में आक्रोश फैल गया। घटना में विरोध में गौ रक्षकों एवं गौ पालकों ने रास्ता जाम कर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना पर उत्खंड अधिकारी शिवा जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस चौधरी की आनंद कुमार, नगर पालिका उपाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और आपसी समझाइश कर जाम खुलवाया। मौके पर पहुंची पशु चिकित्सा टीम द्वारा मिले गाय के धड़ को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पाली एमएनएस न्यूज से सुरेश पवार की खास रिपोर्ट। जय गौ माता की। साथियों, बड़ी दुख की बात है कि 3 महीने या 2.5 महीने पहले रानी गांव के अंदर एक छोटे से नंदी का सिर काट के वहाँ हवाले के अंदर डाला हुआ था। उस प्रकरण को शांत हुए अभी 2 महीने ही हुए हैं और आज ऐसी घटना एक बिजोवा पुल के ऊपर, जो रेलवे ट्रैक का पुल बना हुआ है, उसके ऊपर 2 या 3 दिन पहले किसी असामाजिक तत्व ने यहाँ पे एक और नंदी महाराज का मुंह काट के इस पुल के नीचे लगाया गया है, रखा गया है। एक बार वीडियोग्राफर बताओ इनको, पुल के नीचे ये जो रखा गया है, और ये रखने के बाद उसका एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पे अशांति फैलाई जाए। इसका एक ही उद्देश्य है, यहाँ पे अशांति फैलाई जाए और हम ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं प्रशासन से खुला और खुल के कह रहा हूँ कि या तो आज इस मौके पे इस असामाजिक तत्व का पता लगाए और इसका खुलासा करे कि ऐसा कौन सा असामाजिक तत्व है जो इस प्रकार की घटनाएं कर रहा है। आज अभी पुल के ऊपर है, प्रशासन को अभी अवगत कराया जाएगा। जय श्री राम, जय गौ माता की। ध्यान रहे, ये कोई असामाजिक तत्व है। आए दिन ये घटना हो रही है मैडम जी। हमारे गौ भक्तों के एक आत्म या स्वाभिमान पे ठेस है और हम नहीं चाहते हैं कि आपके होते हुए, प्रशासन के होते हुए कोई असामाजिक तत्व ऐसा काम करे। और ये अपने हल्के में बड़े दुख की बात है कि रानी पंचायत समिति के अंदर ये सर चौधरी साहब दूसरी घटना है। पहली घटना हुई थी रानी गांव के अंदर 2.5 महीने पहले। साहब हमारी सुन लीजिए साहब, और क्योंकि हम यहाँ तक भरे हुए हैं, हम तो एक तो आंदोलन चला रहे कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता बनना है, और अभी ये असामाजिक तत्व ऐसी घटना कर रहे हैं तो हमें उसका का काम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम प्रशासन के साथ कोई उलझे या उचका है। साहब एक निवेदन है, मेरा एक निवेदन है, आप जो कार्य योजना बताओगे कि साहब ये कार्रवाई की रिक्वायरमेंट है या इस एरिया पे फोकस करने की जरूरत है, इस पे कर लेंगे तो हम हर चीज करेंगे जिसका अपन यहाँ से हटा के इसको पीएम करवाएंगे। यदि इसका प्रोजेक्ट है अगर कहीं इसकी रिमेनिंग पार्ट की जो छोटी है वो भी पता करेंगे। बिल्कुल सही। पीएम भी अपन वेटरनरी मेडिकल बोर्ड से करा देंगे। बाकी हम हमारे 3 मांगे हैं साहब। भाई अपनी 3 मांगे है ना? 3 मांगे। मैंने आपके साथ करने इसने भी किया है, मैं कॉन्फिडेंट है और 100% सबसे पहले तो मुकदमा दर्ज करेंगे। बिल्कुल सही। मेडिकल बोर्ड से पीएम कराएंगे, आपका प्रतिनिधि आप सीएम को साथ रखेंगे पीएम में। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा जो भी बूटेड खाने है तो बूटेड खाने क्या लाइसेंस ही है या दुकान की बात करें? मैं अब इसके साथ देखो बूटेड खाना या तो बुच्चड़ खाना 2 प्रकार के होते हैं साहब। एक तो होता है जो मीट की दुकान चलाता है, उसको भी बुच्चड़ खाना ही कहते हैं, और वो मीट की दुकान के चक्कर में लाइसेंस लेके वो अवैध इस प्रकार की गतिविधियां अगर कोई कर रहा है तो उसकी जांच पूरी की जाए। जिसके पास मीट की दुकान के लाइसेंस नहीं है या अवैध तरीके से वो चला रहा है, उस पे आप शिकंजी कसे साहब। नगर पालिका एरिया में है। बिल्कुल साहब, नगर पालिका एरिया में उसकी वजह है साहब। देखो, करता कोई और भुगतता कोई है, और इस विषय में जांच होनी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप हमें विश्वास करवाते हो, विश्वास दिलाते हो, तो हम गौभक्त आपके विश्वास पे हम भी खरा उतरेंगे और रोड जाम नहीं लगवाएंगे। ये हमारी जवाबदारी है। क्यों भाई? एसडीएम मैडम कह रही है जांच रहनी चाहिए, जांच रहनी चाहिए बिल्कुल रहनी चाहिए सर, जांच रहनी चाहिए, जरूरी है। चौधरी साहब भी कहती हो करवा दो। 100% आपको बता दूं, भले ये
1-2 दिन पुराना नजर आ रहा है। सर ये 7 दिन और 5 दिन जो भी है मतलब अपन 7-5 दिन में भी नहीं जाए। मैं बिल्कुल हमें तो सिर्फ निस्वार्थ गाय को बचाना है और अभी हमारा अभियान चल रहा है गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए। सिस्टम चलता था तो पुराने टाइम में ट्रैक्टर नहीं रहना, गौ माता नहीं होती। बस यही भाई एग्री हो? बोले गौ माता की सर एग्री हो? एग्री। ऑपरे 5 दिन की मोहलत दौरिया ऑपरे साहब हमारे 5 आज भी चल रही है। 5 दिन की अभी इमीडिएट बिल्कुल अभी इसको ले 5 दिन की मोहलत है। 5 दिन चौधरी साहब को अवगत करा देंगे, मैडम के पास जाएंगे। हमें तो सिर्फ मैडम से बात करनी है, सीधी सट बात है। अब मैडम जी अपना आप इसकी जो कार्रवाई होगी वो करवाएंगे। मैडम जी ने हमें विश्वास दिलाया तो खरे उतरेंगे और हम भी ये चाहते हैं कि ऐसे मामले में चौधरी साहब थोड़ा एक्शन ले तो देखो ताकि ऐसी घटना नहीं हो। देखो ये चीजें है ना अलवर बनपुर साइड में ज्यादा, अगर इस तरह की यहाँ फैलेगी तो अपन बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके आने से पहले आनंद जी भी हमारे यहाँ पे शायद बात में लगे। पन्नालाल जी के समय में ये घटना रानी गांव की हुई थी, वो इतना आक्रोश में थी, फिर भी हम लोगों ने आपस में समझाइश करके उसको शांत करवाया। अब ये वापस घटना हुई तो नो डाउट लोगों को भड़काने का काम है और हम ऐसे लोगों को बख्शना भी नहीं चाहते। हम तो ये कहते हैं कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। 100% आप लोग और हम है ना, जो आप कभी भी न केवल आज का कहीं पे भी कोई पॉइंट होना डायरेक्ट ये नहीं शेख साहब बहुत मेरे को कॉल करना, अभी कॉल आते हैं आप देख लो कि वहाँ से आने में जितना टाइम हवाला के अंदर डाला हुआ उसको आप क्या कहेंगे? वो भी असामाजिक द्वारा एक भय और या कुछ जो बात कह रहे हैं ना, हाँ जी प्रिंसिपली आपकी बात से एग्री हो। हुक्म अपने 100% इस चीज को आप और हम मिलके है ना पूरा पता लगा कि इसकी तय तक जाए। लेकिन उसमें क्या ऐसा वो सिर काट के फिर उसको कुत्ता खा गए। कुत्ता खाने के बाद उसकी जो चूरू की तो चूरू से पता चला वही है। और ये अजय जी डॉक्टर थे अपने और वहाँ पे प्रशासन पन्नालाल जी थे उस समय में, लेकिन उसके बाद में कुछ ज्यादा उन्होंने उसकी जांच नहीं की। जांच की होती तो जरूर वहाँ पे असामाजिक तत्व सामने आते। और ये कि ये करतूत अब यहाँ पे की है शैम दीतो है शैम 1 ईयर का तो ब्रेक करा लेंगे और करा लेंगे। ये सर आने वाले हर 6 महीने में घटना हो रही है साहब। देखो मैं आपको आश्वासन क्या मतलब आप और हम कोई अलग नहीं है। चौधरी साहब मैं प्रशासन के साथ रह के काम करता हूँ, मुझे प्रशासन पे पूरा विश्वास है। मैं सीधी सट बात कहता हूँ कि सब ये जो हमारी रानी पंचायत समिति में हो रही है ये घटना हमेशा नहीं हो रही है। इसकी वजह बताऊँ बाकायदा प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि रानी गांव के अंदर ऐसा का ऐसा सिर काटा हुआ और वो भी छोटे बच्चे। नंबर 1 इसकी कैसे डेथ हुई है वो अपन जो वेटरनरी बोर्ड बनवाएंगे डॉक्टरों का, जिसमें आपके प्रतिनिधि शामिल हैं। बिल्कुल। वैसे तो अपने सारे अपने लोग होते हैं तो वो तो कोई क्यों गलत रिपोर्ट नहीं बिल्कुल रिपोर्ट सही होनी चाहिए। वीडियोग्राफी है मैं इसकी एफएसएल और बुला लेता है वो बिल्कुल 2 इसका इमीडिएट इसका मुकदमा करेगा। 3 जो आपने बूटेड खाने का ना तो सारा को चेक करवा लें। बिल्कुल ये जरूरी है साहब। सीसीटीवी का इश्यू है कि भाई कितने चालू है कितने नहीं है। तो अभी ये किस डेट सबसे पहले इस पे नजर किसका पड़ी? सबसे पहले यहाँ पे हमारे जो बिजोवा के जो गौ भक्त है उन्होंने इस तरफ जाते हुए कोई वीडियो शूट यानी फिर वो कोई रील बना ठीक है ना, तो उसकी मैडम नजर पड़ी तो उसने तुरंत अवगत करा दिया और मुझे फोन कर दिया। हाँ और मैंने फोन मौके पे देखा तो ये कि ये घटना मुझे रानी गांव वाली याद आई और ये 100% रानी गांव में भी ये कि ये घटना ऐसा कोई न कोई असामाजिक तत्व है जो यहाँ पे दंगे भड़काना चाहता है। दंगे भड़काना चाहता 101%। उसकी कोई मंशा कामयाब नहीं होगी। हाँ जी। ये है कि इसको अपन खुलासा भी करेंगे और जो सीसीटीवी ठीक है वो तो देखेंगे। मैडम लोग वीडियो को बोल के कस्बे के सारे सीसीटीवी भी चेक करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बात है अभी पुराने वाली चीज तो मेरे नॉलेज में नहीं रिसेंट का आया। एक साहब यहाँ पे चौधरी जितने भी कास्ट आ रहे हैं वो ऐसी घटना रोज हो रही है। कोई करंट से मर रही है कोई किससे मर रही है तो एक बार उसमें भी पाबंदी हो रही है बहुत। वो हत्या हो रही है ये सबके लिए हितार्थ नहीं। अपन तो खुद अपने यहाँ पे गौशाला हमारे यहाँ पे कम से कम बिजोवा में 3 गौशाला है और हम इतने एक्टिव है। मैडम जी को पता है हम सिवाट मांगे साहब एक तो आरोपी के लिए धरपकड़ हो, जितने भी यहाँ पे बुचड़ खाने चल रहे हैं उन बुचड़ खानों का लाइसेंस चेक किया जाए और उन पे कठोर से कठोर पाबंदी लगाई जाए और जो अगर इस तरीके से कोई कार्यकर्ता पाया जाता है तो उसको कानूनी रूप से सजा हो और उस पर मुकदमा दर्ज हो। ये तो मुकदमा तो हम इमीडिएट दर्ज करेंगे बिना पीएम के ही करेंगे। बिल्कुल। दूसरी हमारी मांग है साहब इस सर की पीएम रिपोर्ट हो और उसका खुलासा सार्वजनिक हो कि वास्तव में ये काटा हुआ सर है करके
तीसरी बात है साहब कि हमारे यहाँ पे जितने भी ये जो कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों को प्रशासन द्वारा खंगाला जाए और कितने दिन पूर्व की घटना है इसका खुलासा करके सभी गौ भक्तों को अवगत कराए ताकि हमारे गौ भक्त शांत और प्रशासन के एक विश्वास बना रहे। क्योंकि हमारी ये घटना हमारे लिए तो बहुत बड़ी घटना है, अगर प्रशासन इसको अदरवाइज लेता है तो वो प्रशासन की जवाबदारी है। अदरवाइज नहीं करता है। गौ हत्या बंद करो, आरोपी को गिरफ्तार करो, आरोपी को गिरफ्तार करो, आरोपी को गिरफ्तार करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। साहब हमारे ये है कि आप है ना देखो मैं तो अभी जैसे महीना बाद मुझे पुराने वाली बात है आपने भी बताई है, मैं इसका भी पता करूँगा। निश्चित रूप से इसका भी 100% पता लगाएंगे कि कहाँ पे घटना हुई, क्या हुआ, किसने लाके डाला है। अब आप प्रयोग करोगे ना, हम और आप कोई अलग तो है नहीं। साहब 3 महीने पहले की जो घटना है वाला भी मैडम दिखवाना कि कितने खराब है, उनको सब सही करें। क्योंकि यहाँ पे जो भी जिसने भी की होगी ना कारतूस तो कहीं ना कहीं कैमरे में कैद हुआ और वो दिन में नहीं कर सकता है, दिन में नहीं, नाइट में। दिन में नहीं कर सकता है, वो नाइट में ही ये किसी की साजिश है। मैं बुक में करा रहा हूँ। ये जो किसी की करतूत है सामने नजर आ रहा है बिल्कुल असामाजिक तत्व है सर, और काफी पुराना भी लगता है। ये 7 दिन के मध्यम का है सर। तो अभी इसका है ना देखो एक बात सुनो, हम बैठे थे हॉस्पिटल में इसका पीएम करवाएंगे क्योंकि इसका जो रीजन भी पता चल जाएगा कि कैसे। और दूसरा है कि एकदम इंटीरियर इधर बंदी हाँ केवल ये काम, दूसरे भी काम है ना, हर काम में हम लोग आपके कंधे से कंधा मिलाते हैं। ठीक है भाई, बोलो गौ माता की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। टीम गठित करें। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।